નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક અને વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું સૌમ્યા। ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીનો જંગ જામી ચૂક્યો છે અને એવામાં ગુજરાત તકનું કોન્ક્લેવ યોજાયું જેમાં તમામ દિગ્ગજ નેતાઓએ તેમાં ભાગ લીધો હતો। ત્યારે આજે આપણે આ રજૂઆતમાં વાત કરવાના છીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી આવેલા જીવીએલ નરસિમ્હા રાવ અને કોંગ્રેસમાંથી મહેમાન બનેલા આલોક શર્મા જે રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા છે તેમના સાથે અમે વાતચીત કરી છે। જુઓ सहयोगी गोपी घांगरनो आ खास अहवाल। भ्रष्टाचार का राजनीति किया है, आतंकवाद को भी अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है, ये सब बताना जरूरी है। ये मैं मानता हूं, ये केवल आप ये कह रहे हैं 2008 की घटना को आज क्यों चर्चा करना है, मैं समझता हूं आज नहीं 50 साल के बाद भी इसकी महत्व रहेगी, क्योंकि भारत को सुरक्षित रखना है तो इसमें भाजपा को सत्ता में रहना है, ये बहुत जरूरी है। और गुजरात ने ये 27 साल का अनुभव किया है, पूरे भारत भी आज अनुभव कर रहा है। आपको लगता है कि भारत को सुरक्षित रखना है तो भाजपा को सत्ता में रहना है, आप सहमत हैं आलोक जी? देखिए, मुझे लगता है कि जब से चुनाव शुरू हुआ है लगभग 1.5 महीने से मोदी साहब रोज अपना गोल पोस्ट बदलते हैं। सबसे पहले वो अर्बन नक्सल ढूंढ रहे थे, यहाँ पर शायद मिल गए होंगे, वो हवाई जहाज में बैठा कर ले गए होंगे उनको। फिर उनको पता चला कि 107 केस वाला अर्बन नक्सली इनका प्रदेश अध्यक्ष है। फिर अर्बन नक्सल दूसरे भाषण में बंद हो गया। फिर डबल इंजन पर आ गए। फिर डबल इंजन का पता चला कि एक इंजन तो बस्ट होकर लोकोमोटिव शेड में खड़ा हुआ है, वो रूपानी साहब अपने सारे डब्बे भी साथ लेके चले गए। फिर वो डबल इंजन का प्रोजेक्ट बंद हो गया। फिर इनके पास आया कि नहीं नहीं हम चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं 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 हम नहीं लड़ रहे, ना जनता लड़ रही है, और ये चुटनी जो है ये 25 साल बाद के लिए। उसके बाद क्या हुआ, केजरीवाल साहब के वो टोपी वाले पोस्टर लगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये आए, कांग्रेस ने ऐसा किया था, कांग्रेस ने वैसा किया था, कांग्रेस ने ऐसा बोल दिया था। फिर हमने कहा भाई वो अल्पेश ठाकुर तो 80,000 का मशरूम जेब में डाल के घूम रहे हैं, वो कैंडिडेट हैं आपके। और जो हार्दिक पटेल है उसने कहा था कि मोदी जी यमराज हैं, वो भी आपके कैंडिडेट हैं। और कपिल मिश्रा ने जो दिल्ली विधानसभा में क्या क्या कहा था, उस स्नूप गेट और वो लड़की और वो पीछा पता नहीं क्या क्या था, उसके बाद वहाँ से भी भाग गए। अब ये नए चैप्टर पर आ गए। 2002 में ऐसा हुआ था, बाटला में ऐसा हुआ था। लोग बाटला हाउस नहीं पूछ रहे, लोग पूछ रहे हैं बाटला की कीमत कितनी हो गई गैस के सिलेंडर की। 1150 की कीमत हो गई। बाटला हाउस का एनकाउंटर तो हमारे समय पे हुआ था, लेकिन उरी, पुंछ, पुलवामा, पठानकोट ये सब किसके टाइम पे हुए थे? पाकिस्तान में बिना बुलाए कौन गया था बिरयानी खाने? जिन्ना की मजार पर लोटपोट कौन हुआ था? वो आडवाणी जी अभी हैं ना। बिना बुलाए 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी बस में जा रहे हैं, कभी कैसे जा रहे हैं। पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है। पिछले चुनाव में 2017 में क्या हुआ था? 2017 में यह हुआ कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का पाकिस्तान से लिंक है, यहीं अहमदाबाद से स्टोरी बनी। दीपक कपूर जी जो पूर्व अध्यक्ष थे हमारे आर्मी के, चीफ थे, उनको भी लपेट लिया। फिर पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से माफी मांगी गई भाजपा के द्वारा कि नहीं ऐसा नहीं था, कुछ भी हमने गलत किया, ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी है, पूरा स्ट्रैटेजी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 दिन पहले आया, फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया, अब ये नया आ गया इशू। बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले हार चुकी है। वही नहीं बता पा रहे हैं 27 साल में आपने जो जो कांड किए हैं, जो गुजरात में 2C मॉडल रहा है कमीशन एंड करप्शन का, उसका जीता जागता उदाहरण मोरबी है। 125 लोग से ज्यादा लोग मर गए और वो जय पटेल जो था, वो जय सिंह क्या जो भी नाम है उनका, जयसुख पटेल, वो कैसे भाग गए विदेश में? सर, वो किसके व्यक्ति हैं? एक मिनट, एक क्लर्क सस्पेंड नहीं हुआ, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। पूरा भ्रष्टाचार यहां पर फैला हुआ है और गुजरात में भ्रष्टाचार का एक नया नाम दे दिया, उसको व्यवहार कहते हैं यहां पर मोदी जी के शासनकाल में। और उसी का नतीजा है कि जिस राज्य के ऊपर 10,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया। 17% पैसा केवल ब्याज देने में राज्य का जा रहा है। गुजरात हमेशा से समृद्ध था, मोदी साहब ने समृद्ध नहीं किया है। गुजरात हमेशा से आगे था, व्यापार में भी और तमाम चीजों में। आपने उसको पीछे किया है। आपने वो तक्षशिला कांड दिया जिसमें 24 बच्चे झुलसकर मर गए और तीसरी मंजिल पर फायर ब्रिगेड की सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आपकी सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी। आपके समय पे 22 पेपर आउट हुए। 22 पेपर आउट होने के बाद भी आज तक वो SIT बनी, वो कहां तक पहुंची नहीं पता है। 11वीं क्लास के बच्चे के बैग में ड्रग्स मिल रहा है अहमदाबाद में। चाइल्ड रेप के केस में अहमदाबाद 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। ये बनाया मोदी जी ने। आपने तो पूरी तरह से जो बापू और सरदार पटेल का राज्य था उसको तबाह किया है। RSS और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर 6,000 स्कूल आपने बंद कर दिए। आप कहते हैं विकास किया आपने।
कौन सा विकास किया है आपने? विकास के आप 4 नमूने बताइए कि हमने ये विकास किया है। बताइए जरा 4। एक हॉस्पिटल का नाम बताइए जो मोदी जी ने नींव रखी हो, मेडिकल हॉस्पिटल जिसके अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल हो, कि वो आज हॉस्पिटल ऑपरेशनल है। एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, 8.5 साल हो गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने गुजरात में बना दी सर हो। बताइए अच्छा होता जनता के बीच जाकर के कांग्रेस वाले ये भाषण देते, क्योंकि कांग्रेस तो पूरा गायब है इस चुनाव में। कांग्रेस तो चुनाव लड़ने के पहले भी अपने हार मान चुकी है, क्योंकि ये झूठे बयान देते देते, झूठे भाषण करते करते गुजरात की जनता कांग्रेस की असलियत समझ चुकी है। कांग्रेस के नेता कहां है ये मैं देख रहा हूं, क्योंकि पिछले चुनाव में कम से कम 27 साल से सरकार आपकी है जीवीएल भाई। आलोक भाई, सवाल आपसे पूछे मैंने, कांग्रेस कहां है मत ढूंढो। क्योंकि हम हर चुनाव आप यही गलत आरोप हम पर लगाते हैं और गुजरात की जनता आपको बार बार नकारती है। केवल और केवल विकास के कारण है। सबसे ज्यादा, सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी प्रदेश में देश में है वो यहां है गुजरात। सबसे ज्यादा यदि किसी प्रदेश में है, इसके बगल प्रदेश है राजस्थान, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है। सबसे ज्यादा कीमत, सर पेट्रोल डीजल की आप जो बात करते हैं, ये यदि ज्यादा है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस प्रदेशित राज्यों में है। हमारी सभी राज्यों में आपकी प्रदेशों के तुलना कम है। तो झूठे आरोप लगाकर आप नहीं बच सकते हैं। आपके नेता खुद मान चुके हैं हार, इसलिए राहुल गांधी गायब है। हर चुनाव में बड़े बड़े रैलियां करते थे, कहां राहुल गांधी? क्यों हार अपने सर पर फिर एक बार गुजरात की हार को लेना नहीं चाहते, इसलिए भाग गए गुजरात से? इसका जवाब दीजिए ना। मैं उत्तर देता हूं इसका। देखिए, इन्होंने 4-5 चीजें उठाई, अनएम्प्लॉयमेंट का विषय उठाया। अभी 22 अगस्त की रिपोर्ट है, सीएमआई के आंकड़े हैं कि 20 से 24 साल की एज में 12% अनएम्प्लॉयमेंट रेट गुजरात के अंदर है। आप तुलना करते हैं राजस्थान से। अरे भाई, गुजरात की तुलना राजस्थान, बिहार और यूपी से करके तो आप गुजरात के स्तर को बहुत गिरा रहे हैं। आप हरियाणा से कीजिए ना, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, 38% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। लेकिन मैं केवल एक एग्जाम्पल दूंगा। यहां पर एक तलाती की वैकेंसी निकली 340, 17 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। तलाती होता है जिसको या उत्तर भारत में हम लोग पटवारी कहते हैं। ये हालत आप लोगों ने कर दी है। आपने दूसरा विषय लिया कि राजस्थान में ये है, राजस्थान में वो है। राजस्थान सोलर पावर में आपसे आगे निकल गया पिछले साल। मिनिमम वेजेस राजस्थान में 365 रुपए पर डे हैं, गुजरात में 285 पर डे हैं। मिनिमम वेजेस में भी राजस्थान आपसे आगे है। फिर मैं कहूंगा पेट्रोल और डीजल को आप लेकर आइए जीएसटी में, अगर हिम्मत है तो आपके अंदर। आपने कई चीजें और उठाई। नहीं, कांग्रेस का क्या एक कांग्रेस का आधिकारिक बयान कह सकते हो? हाँ, जीएसटी में पेट्रोल डीजल लाना ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, तो फिर जारी कराइए सोनिया गांधी जी से या मल्लिकार्जुन खड़गे जी से। मैं उत्तर देता हूं। आज नाम के, कम से कम नाम के लिए वो अध्यक्ष हैं, तो उनसे बयान दिलवा दीजिए। मैं उत्तर दे देता हूं। मेरा आधिकारिक बयान है, पहली चीज। और आधिकारिक बयान क्या? आपके पार्टी के, सुनिए ना भाई जरा, कांग्रेस से आपको लिखवा के चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा। क्यों चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्यों चाहिए? नहीं, आप 10 बयान देंगे यार। क्यों चाहिए? नहीं, पार्टी का बयान चाहिए। सरकार आपकी हमारी है। आपके नहीं, बिल्कुल ये इसका कोई मतलब नहीं है। आप जो कहेंगे जीएसटी काउंसिल में कुछ भी झूठ बोल कर जीएसटी काउंसिल में 50% वोटिंग के साथ आप कर सकते हैं। नहीं, आप 33% आपकी वोटिंग है। आप मेरा नहीं, कांग्रेस का स्टैंड है। और कांग्रेस के फिर सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से या मल्लिकार्जुन खड़गे, आपने बोल दिया, आपने 3 बार बोल दिया, मैं उत्तर दे रहा हूं। उनसे लेटर लिखवा दीजिए। 3 बार बोल दिया ना आपने, मैं उत्तर दे रहा हूं। जीएसटी काउंसिल में 33% वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। आप वोटिंग पे मत जाओ ना, ये आपका स्टैंड क्या है ये बताइए ना। यहां से भाग लेते हैं। नहीं, आप दूसरा राज्यों के अभी कहा कि ये कांग्रेस का स्टैंड है, तो उस पर कायम रहिए ना। सुनिए ना भाई, मैं कब कह रहा हूं कांग्रेस के स्टैंड से गायब हो रहा हूं? मैं कह रहा हूं कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है ये। आपके 33% वोटिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बाकी आपके राज्य हैं। 76% वोटिंग आपकी है, 51% वोटिंग चाहिए। कांग्रेस जब लिख के देगी तब होगा क्या? आज तक सारे आज तक सारे निर्णय एक कंसेंसस से कंसेंसस इसलिए हो रहा है कि आपकी मेजोरिटी है वहां पर, सामने आ जाए। आपकी मेजोरिटी है, प्लीज बोलिए ना। आपकी मेजोरिटी है इसलिए कंसेंसस है। नहीं, अगर आपकी मेजोरिटी नहीं होती तो किसी पॉइंट पे कंसेंसस नहीं बनता। 50% वोट चाहिए, इसलिए सिंपल मेजोरिटी बड़ा छोटा बयान वापस आते हैं। नहीं, आलोक ये गलत है। आपके पास अधिकार है, नहीं है हमारे पास अधिकार। आज तक नहीं है हमारे पास अधिकार। गलत, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कम है वहां पर। आज तक हम नहीं ला सकते हैं बदलाव पर अपने विरोध नहीं जताया। 4 चीजों पर, जिस दिन आपने रोटी पर
दही पर, बिल्कुल छाछ झूठ। पर आपके सभी वित्त मंत्री राजस्थान के वित्त मंत्री ने लेटर दिखाया कि ये कागज है, मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग निकालिए। मैं आज फिर कहता हूं हमने आपको, पार्लियामेंट में आप नहीं आलोक जी, मीटिंग पार्लियामेंट में उस फ्लोर ऑफ द हाउस जीएसटी काउंसिल में नहीं होता है। बयान दिया है, ये सारे वित्त झूठ मंत्री बोल तो रहे हैं। प्याज खाती नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है वित्त मंत्री के साथ, प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ। पार्लियामेंट में हम फिर बयान कह रहे को हैं, आपके नेता वहां मौजूद नहीं थे, हमने फिर कहा, कोई इसको अरे पार्लियामेंट पार्लियामेंट नहीं कर पाया। अरे पार्लियामेंट छोड़ो, लाल किले से एक प्राचीर से मोदी जी झूठ बोलते हैं, धारा 370 हट गई, फलाना हो गया, ढिकला बोले हो होंगे, गया। सुनिए जरा, आपके नेता बोले होंगे रेड फोर्ट से। अच्छा मुझे तो ऐसे गलत शब्द का प्रयोग मत करिए ना। हम गुजरात पे यहाँ पे मैं चर्चा फिर करने के वापस लिए आता इकट्ठा हो रहे हूं। हैं। गुजरात का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 19वां नंबर है, राजस्थान का 13वां है। कंपेयर मत कीजिए, गुजरात हमेशा से समृद्ध रहा है। हम तो ये पूछ रहे हैं, 900 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है। मैंने आपसे पूछा एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जो गवर्नमेंट का हो और जिसकी नींव मोदी जी ने 22 साल में रखी हो पिछले में, नाम बता के जाइए आप। एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो सरकार ने बनाई हो। 22 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। वो सी प्लेन कहां है, वो जो आया था शू करके, देश में कहां चला गया वो मेडिकल? वो सी प्लेन में मोदी साहब बैठ के आए थे, अच्छा कहां है वो सी प्लेन? सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, पूरे देश में गुमराह केवल करो, गुजरात में नहीं, एडवर्टीजमेंट पूरे दो। देश में मेडिकल सीट्स को दुगना करने का, मैं तो कह रहा हूं 22 साल में मेडिकल कॉलेज का एक नाम बता दीजिए 150 कॉलेज पूरे जो देश गुजरात में बीजेपी की सरकार ने बनाया, नाम बताइए। मैं चुप बैठा हूं। गुजरात में 150 कॉलेजेस पूरे गुजरात देश में भर जरूरत नहीं में, थी। 150 जो आपने 70 साल में नहीं किया है, अरे ये यार, मोदी जी के सरकार ने शगुफा 7 छोड़ साल में कर दो, दिया। मुझे केवल एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताओ जो 22 साल में गवर्नमेंट ने बनाया हो। मैं चुप बैठा हूं, बताइए नाम। पूरे देश में बना रहे ना, गुजरात में एक क्यों नहीं बनाया तो होगा? बता दीजिए भाई। पूरे देश में 150 कॉलेजेस अभी खोले हैं सेंट्रल छोड़िए स्कीम यार, के तहत। उस सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं उनको आप कन्वर्ट कर रहे हैं और उनको अडानी और अंबानी को दे रहे हैं आप। देखिए, भुजवाना एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का था जो अटल बिहारी सरकार ने बनाया था। गुजराती है, ये समझ लो। इस प्रकार बात का उससे झूठा फर्क नहीं प्रचार पड़ रहा मत है, करो। लेकिन आप फोकट के भाव में किसी को कुछ देंगे तो आवाज उठाई जाएगी। मैंने आपसे एक यूनिवर्सिटी का नाम पूछा, बता दीजिए आप, बताइए ना आप नाम। प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट, मैं यही आना चाहता था। सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दो, फीस बढ़ा दो, जो 6000 की फीस मेडिकल कॉलेज की 18 लाख पे पहुंचा दो। तीर मारा है, बताओ ना। अरे भाई, हमने ये मुफ्त के नाम पर, कोई मुफ्त में नहीं, अब मैं मुफ्त पे भी आता हूं। नहीं, मुफ्त के इनका नाम पर मैनिफेस्टो उठाइए। आपने क्या कमाल किया? गोपी 10 साल सत्ता में रहे केंद्र में। इनका मैनिफेस्टो उठाइए। मोदी जी ने 2 सिलेंडर फ्री, एक होली पे एक दिवाली पे। यूपी वालों को तो मिल गया, अब गुजरात वालों को पूरा देश को मिला है। उसके बाद कोरोना के काल में सबको मिला है भाई। छोड़िए ना, कोरोना पे भी आ रहा हूं मैं, चिंता मत कीजिए। कोरोना पे भी आ रहा हूं मैं, मिला है 2 सिलेंडर। वो भूल गए आप कोरोना के भाषण नहीं हो सकता। कोरोना के टाइम पे गोपी जी एक मिनट, गोपी जी मुझे केवल ये बताइए कोरोना का नाम लिया नहीं, मुझे केवल ये बताइए कोरोना के समय पे वो सूरत की क्यों गायब है? सूरत की भट्टी भूल गए आप लोग? आपकी नेता गायब क्यों है, ये इसका जवाब तो 4 लाख लोग मरे क्यों गायब है? और इनके प्रदेश अध्यक्ष रेमडेसिविर इंजेक्शन का सेवन, उसकी जमाखोरी करते हुए पकड़े गए। हुए थे कि नहीं हुए थे? सीआर पाटिल इंजेक्शन की जमाखोरी कर रहे थे ना? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जवाब तो नहीं दे रहे हो। जवाब इस बात का दीजिए कि मोरबी कांड के आरोपी कहां हैं? जवाब इस बात का दीजिए कि सूरत में वो भट्टी सौदागर की लाल होकर पिघल कर गिर गई थी, उसका जवाब दीजिए। जवाब लट्ठा कांड का दीजिए, पहले इसका जवाब दीजिए। लट्ठा कांड में 70 से ज्यादा लोग कल भी हुआ, क्यों भाग जाते हैं? गोपी, कल भी जो है कच्ची शराब, देसी शराब पी के कल भी 4 लोगों की मौत हुई। यही है आपका गुजरात का मॉडल, यही है सरदार और बापू का मॉडल। ऐसे घटनाएं पकड़ी जाती प्रदेश में नहीं होता है। राजस्थान में दलित बच्ची का बलात्कार होता है, 70 से ज्यादा लोग, मुद्दा नहीं है। 70 से ज्यादा लोग दलित जहरीली शराब पीकर मर गए, ज्यादा महिलाओं एक आदमी अरेस्ट नहीं होता है। महिलाओं के ऊपर एक आदमी अरेस्ट नहीं होता है, ज्यादा क्योंकि राजस्थान में होता भाजपा के है। लोग भ्रष्टाचार में और दारू के धंधे में इन्वॉल्व रहते हैं। सर एक सवाल ये बताइए, चलिए ये सारी चीजें, ये ऐसी डिस्कशन है जो खत्म ही नहीं होगी, लेकिन एक चीज ये बताइए नरसिंहा राव जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों लगी आप लोगों को? चुनाव डिक्लेयर होने से एक दिन पहले ये कह रहे हैं कि हम गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे अगर हमारी सरकार बन रही है तो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आज नहीं कह रहे हम,
जब से पार्टी बनी है, पार्टी के आविर्भाव से लेकर अभी तक हम कह रहे हैं, और ये कर कर दिखाएंगे, बहुत जल्द करके भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी। क्योंकि जिस प्रकार आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटेगा, इसका किसी को भरोसा था? किसी को भरोसा नहीं था। कोई मीडिया वाले क्या, कांग्रेस वाले तो दंग रह गए, राज्यसभा में बैठे थे। मैं देख रहा नहीं, मुझे खत्म कर दीजिए। गुलाम नबी आजाद जी बाकी सभी राज्यसभा में बैठे थे, मैं उस सभा का सदस्य हूं, और जैसा ही उसका प्रस्तुत किया अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 को खत्म करने का, ये मुंह बंद करके, मुंह खोल कर रहते देखते रहे। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, और इनके लोकसभा में नेता कह रहे थे इससे पाकिस्तान को आपत्ति होगा। ये इस पार्टी का विचारधारा है। भारत की अभिन्न अंग कश्मीर को हमारे पूरे विलय करने के लिए किसी दूसरे देश का परमिशन लेना पड़ेगा, ये कांग्रेस पार्टी का नेता दे रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन हम ऐसे काम करने वाले लोग हैं। से पहले क्यों चुनाव? ये तो पहले ही आप अनाउंसमेंट कर सकते थे। चुनाव देखिए, आर्टिकल 370 को आने के 1 महीने में हम रद्द करेंगे, ये तो नहीं कहा था हमने 2019 में। फिर भी हमने 1 महीने के अंदर करके दिखाया था। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद इसका निर्माण करेंगे, ये हमने नहीं कहा था। पुरानी हमारी एक प्रॉमिस थी, हम करके दिखाएं। और हमने ये नहीं कहा था चुनावों के पहले कि हर घर में पानी पहुंचाएंगे नल के जल के जरिए, कोई वादा नहीं था, चुनाव वादा नहीं था। फिर भी हमने चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने 1-2 महीने के अंदर एक काम शुरू किया। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, जो 70 साल में 3 करोड़ घर में पानी पहुंचा, मोदी जी के आने के बाद 7 करोड़ घरों को पिछले 2.5 साल में देने का काम किया है। यह है काम का, मैं उत्तर दूं, हमारे काम का एक उदाहरण। मैं बिंदुवार उत्तर देता हूं। आर्टिकल 370 अभी भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। पहला सेंटेंस उस ऑर्डिनेंस का है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग सो एंड सो चेंजेस। और 17 केस धारा 370 के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वो एज इट इज चल रहे हैं। ये लोग कहते थे बहू लाएंगे वहां से, 50 गज का टुकड़ा किसी ने खरीदा हो तो बता देना भाजपाइयों। देश को गुमराह करना, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आलोक जी, मैं आपको टोक रहा हूं। एक 370 आपका ये कहना है कि आज भी है स्टिल। आप सांसद किसने बना दिया है आप लोगों को? नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। कांग्रेस की कॉपी है, कांग्रेस के बड़े नेता कोई ये दावा करे, आप अपने गूगल में, कितना बड़ा, आप अपने गूगल में डालिए, गलत बयान है। 5 अगस्त आपको माफी मांगना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस छोड़ो, माफी मांगना पड़ेगा। झूठ आप लोग बोलते हैं। अभी गूगल में निकालिए, ये आगे 5 अगस्त का जो ऑर्डिनेंस है उसकी कॉपी निकालिए। यदि ये कांग्रेस का बयान है, कांग्रेस ये कहे कि आर्टिकल 370 ये तो रद्द हो गया भाई, बयान है, रद्द कर दिया इट्स आउट, इट्स नॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑन द को 100 बार बोलोगे तो रहेगा। आर्टिकल 370 अगर नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल ऑर्डिनेंस की कॉपी पढ़िए, झूठा बयान है। आपने ऑर्डिनेंस की कॉपी पढ़ी है? नहीं गोपी, ये आपने ऑर्डिनेंस हेडलाइन चलाइए ना। आप आज तक पर हेडलाइन चलाइए यार। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कितनी ताकत है इन लोगों की। 370 रद्द नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी। ये कहिए, पता नहीं किस लोगों ने शाम तक इनको हटाना पड़ेगा। अरे भाई आप ऐसा कीजिए, आप हटवा देना मुझे। तक आपको हटाएगी, आप हटवा लीजिए, माफी मांगनी पड़ेगी। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से झूठ बोली, 370 धारा 370 नहीं हटी, और लाल किले से मोदी साहब ने झूठ बोली, और मैं गुजरात में बैठकर कह रहा हूं, और मेरे ऊपर केस करवाई ना। गोपी क्या करेंगे? आप करवा लीजिए, आपकी तो सरकार है, ये राष्ट्रीय आपकी सरकार है। और शाम तक केस करवा के मुझे जेल में डाल देगा पूरे देश से। अरे भाई माफी छोड़िए, मुझे जेल में डलवा देना। मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला और मुझे जेल भिजवाइए। हटाया। मैं चैलेंज कर रहा हूं। क्या चैलेंज कर रहे हो? कि मोदी जी ने झूठ बोला। को चैलेंज कर रहे हो? संसद को चैलेंज कर रहा हूं। संसद को चैलेंज कर रहा हूं मैं। आप दिखाइए मुझे, आपकी झूठ को चैलेंज कर रहा हूं, मोदी साहब की झूठ को चैलेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आर्टिकल 370 स्टिल ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और रिकॉर्ड करके मुझे कल जेल में डाल देना अगर हिम्मत हो तो तुम्हारे अंदर। अगर आपको हिम्मत हो तो मुझे जेल में डाल देना। शाम तक माफी मांगना पड़ेगा। छोड़िए, मैं चाहता हूं ये आज तक के राष्ट्रीय चैनल। अरे भाई आप कर देना ना, आप कर देना, आपकी सरकार है। और 5 तारीख तक यहीं गुजरात में हूं मैं, मजबूर किया जाए। 5 तारीख तक गुजरात में हूं, आप जेल डलवा देना मुझे। मैं तो देश के प्रधानमंत्री को सरेआम कह रहा हूं कि झूठ बोलते हैं वो झूठे हैं, वो झूठे। भारत के साथ गद्दारी। मैं कह रहा हूं मैंने मोदी को झूठा कहा और मुझे जेल में डलवाओ धारा 370 के मामले में। इससे बड़ा मैं कह रहा हूं, मैंने कहा मोदी जी ने और अमित शाह जी ने झूठ बोला, देश को गुमराह किया, और आपके अंदर अगर ताकत हो 5 तारीख तक गुजरात में हूं, मुझे जेल में डलवा देना। वापस आते ज्यादा आप शब्द कहकर छोड़िए ना भाई।
कोई- आप शब्द की बात नहीं कर रहा मैं आपको चैलेंज नहीं- कर रहा हूं। आप 5 तारीख तक गुजरात में हूं। अगर धारा 370 पे मैंने झूठ बोला है तो मुझे जेल में भिजवाइएगा। आर्टिकल शांत रहिए, ऑर्डिनेंस को 370 पढ़ के अगली टीवी डिबेट में आइएगा। अब वापस आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। नहीं आर्टिकल अरे सुनिए ना भाई, मैंने 370 कहा पर ना। आपको क्या कहना है गोपी? मुझे ये कहना है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, अभी भी है। अभी भी है, आज भी है। और मोदी जी और अमित शाह जी ने झूठ बोला ठीक और है। दोनों झूठे हैं। ये कांग्रेस का आपके यदि अंदर आधिकारिक हिम्मत सोच तो मुझे है, जेल में भिजवाइए। नहीं जेल नहीं भेज सवाल- रहा हूं। सवाल- राहुल आपको गांधी 10 बार को, चैलेंज कर रहा हूं। मल्लिकार्जुन करवाइए ना, खड़गे आपकी जी सरकार को इस एक- पर उस ऑर्डिनेंस को पढ़ के अगली डिबेट में आना है। मल्लिकार्जुन एक सवाल- खड़गे जी को वापस आता सफाई हूं, देना रुक जाइए पड़ेगा एक इस पर। सेकंड। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी इनको उत्तर दे देता हूं। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई लॉ कमीशन के द्वारा, और उसने कहा 2019 फरवरी में कि हिंदुस्तान को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। 2018 और 19 में सरकार क्या नवाज शरीफ की थी? किसकी सरकार थी वो? 2022 में चुनाव आया उत्तराखंड में, हम यहां पर ऐसा करेंगे। कहां है कमेटी वो? यूपी में चुनाव आया, यहां के हिंदू खतरे में है, यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। कैसे करेंगे? बोले हम चौपाल जाएंगे। अब यहां पर 27 साल से आप पकौड़े तल रहे थे सरकार में, क्यों नहीं लाया यूनिफॉर्म सिविल कोड? डॉक्टर ने मना किया था आप लोगों को। चुनाव से 4 दिन पहले शगुफा छोड़ेंगे और भाग जाएंगे झूठ बोलकर। क्यों नहीं लाया आप? 27 साल से में है आप इसके अरे मेरे समर्थन को मारो गोली हम यार। तो करेंगे, मैं लॉ बता रहा हूं कमीशन ना। आपकी सरकार कह रही है आप तो कि इसकी रहोगे जरूरत नहीं है। वोट नहीं। मांगने के लिए हिंदू मुसलमान ये वो छोड़ दो, बंद करो इस चीज को। सी प्लेन कहाँ है? ढूंढ के लाओ जरा। एक सवाल पूछना चाहते हैं ये जी ऋषि। देश में 2 साल से लॉ कमीशन नहीं है, बात जी- करते हैं बड़ी बड़ी। जी ऋषि, कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है कि जिस तरीके से इन्होंने ये बात कही है कि 370 अगर नहीं रहेगा तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। लो, है ही नहीं, आपका उसके कहना अक्सई आर्टिकल एक तो ये काफी विवादित भी है। हालांकि मेरा सवाल आपसे ये है आलोक जी कि अक्सई चीन पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड क्या है? आप लोग नहीं चाहते हैं कि ये भारत का हिस्सा हो, जिस चीज के लिए भारत के जवान अपना खून बहा रहे हैं। आपको भी मालूम है कि लगातार आतंकी हमले होते हैं, छिटपुट स्तर पर हो रहे हैं, बड़े स्तर पर हो रहे हैं आतंकी हमले, और उसको लेकर अगर इस तरह का बयान दिया जाएगा अगर कांग्रेस की तरफ से, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो बैठा ही मैं इस तरह उत्तर के देता बयान हूं। के इंतजार में। मैं उत्तर देता हूं। पाकिस्तान मत भागिए, ऑर्डिनेंस की कॉपी सबके पास मोबाइल है। 6 अगस्त 2019 का ये कह रहे हैं ना, हमने तो 2 ही महीने में कर दिया था। 19 के चुनाव के बाद जब हुआ था, महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव था, उससे 1 महीने पहले हुआ था। ऑर्डिनेंस का पहला ही सेंटेंस है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग सच एंड सच चेंजेस। पढ़ते लिखते हैं नहीं भाई साहब, सांसद में इनको पता नहीं है कि संसद में क्या पास हुआ है। हमको ऑर्डिनेंस अब को आपको निकालिए मालूम उसको। है, पूरे देश को मालूम नहीं है, उसमें 2 केवल कॉपियां हैं। कांग्रेस को मालूम है। छोड़िए ना भाई, 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे कि धारा केसेस 3 किसी भी अरे सुनो ना भाई, किसी भी सुनते नहीं है कानून ना। पर सवाल उसने पूछा है ना, किसी भी नहीं, किसी सवाल भी- का उत्तर नहीं, देने दो सुनो, मुझे। तो if you make- सवाल का उत्तर मैं देने दो irrelevant मुझे। कमेंट करोगे तो मैं इसको ठोकूंगा ना। अरे बे छोड़ो नहीं, ना, नहीं, कौन कुछ किसको ठोकेगा? आपने पूरे सुप्रीम देश को कोर्ट ठोक में दिया। चैलेंज किया, सुनिए इसका जरा। मतलब ये नहीं है कि कानून पारित जो किया है सुप्रीम अरे संसद अगर कोई चीज पारित कर देगी तो उस पर केस कैसे चलेगा? क्यों नहीं, ये बकवास बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग इससे देश को। बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती आलोक भाई। आर्टिकल मैं समझ रहा था पढ़े सुनिए ना। लिखे। ना मैं बिल्कुल आप पढ़े अनपढ़ हूं। लिखे हैं, मैं समझ रहा मैं था। बिल्कुल अनपढ़ हूं। नहीं, सारे आपको- पढ़े आप लिखे बिल्कुल बीजेपी में अनपढ़ हैं। वो एंटायर पॉलिटिकल नहीं, साइंस वाले देश नहीं, के नहीं, प्रधानमंत्री आप हैं, बिल्कुल और तड़ीपार अनपढ़ जो है हैं। वो गृह मंत्री हैं, तो और अनपढ़ हम लोग हैं। शांति से क्या बैठिए भाई साहब, कोई भी यहाँ मैं जर्नलिस्ट फिर कहूंगा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कानून उस ऑर्डिनेंस को गूगल पे डालिए, जो संसद में पारित डालिए उस होता है, ऑर्डिनेंस इसको को सुप्रीम गूगल कोर्ट में पे, या हाई उसमें कोर्ट में सेंटेंस चैलेंज पढ़िए नहीं और उसके किया जा बाद सकता सवाल है। कीजिएगा मुझे। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले तो झूठ में मत ये बहिए। मैं लेकिन हैरान हूं कांग्रेस ये का स्टैंड सुनकर। क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेकर? हाँ बिल्कुल, मोदी साहब कल जा रहे हैं, दाऊद तो अभी लाला रामदेव जीप में डाल के ले ही आए हैं। कांग्रेस की वजह से रुक रहा है क्या? गंभीर सवाल कर रहे हैं आप तो लेकिन- कोई मैं गंभीर सवाल कर रहा हूं। केक है, केक काट लेंगे, जाएंगे, जाके पूरा पीओ के अपने में जोड़ लेंगे। 6 जगह चाइना घुसा हुआ है, लाल आंख वाला कह रहा है ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। जी चाइना की भाषा बोल रहे हैं आप। 9 जगह वो चाइना अंदर घुसा हुआ है। ये ये शगुफे देखिए, छोड़ने बंद कीजिए। हम- ये बताइए लट्ठा कांड के लोग कहाँ हैं? सुनिए, ये बताइए गोपी जी। 1150 रुपए का सिलेंडर कहाँ है? ये बताइए बेरोजगारी क्यों बढ़ रही ठीक है, है? बोलिए, उत्तर इन रुकिए, पर रुकिए। दीजिए आप। बस बस बस, बहुत बोल लिया। गोपी जी, मुझे कुछ बातें यहां सुनकर हैरान हो रहे हैं, मैं हैरान हो रहा हूं। इनका एक बयान है, अभी पार्लियामेंट में पारित हुआ, लेजिस्लेशन बना,
कोर्ट में चैलेंज हुआ, इसलिए ये कानून रद्द कर दिया कोर्ट गया। में पहले से ये चैलेंज पहले ये नहीं, इनका कहना है यदि कोई चैलेंज होता है, इसका अर्थ यह है कि वो कानून लागू नहीं है, वो कानून इररिलेवेंट है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। इससे बड़ी मूर्ख बयान मैंने नहीं सुना है। गलत शब्द के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इससे बड़ा अच्छा शब्द मेरे लिए नहीं है। दूसरी बात, हम जब पीओके और बॉर्डर की बात कर रहा हूं, लद्दाख की, कुछ गंभीरता से हमको बोलना है। हम केवल इसको चुटकुले में इस प्रकार हल्केपन में बोलना, मैं मानता हूं किसी पार्टी के लिए शोभा नहीं देती है। सबसे पहले जिस प्रकार डोकलाम में हमारी सेना चीन की सेना को, पीएलए को बाहर धकेल रही थी, तब कांग्रेस के नेता जाकर चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हैं। हम सवाल उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुआ है। शाम तक एक क्लैरिफिकेशन आता है कि यह चुप मीटिंग हुआ है। तो कांग्रेस के नेता चाइनीज एम्बेसडर से चुप कर क्यों बात कर रहे थे? ये गंभीर सवाल है। और 2019 का ऑर्डिनेंस है। कांग्रेस पार्टी ने एमओयू बीजेपी वाले बोलेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा इसको। मैं बोलने के बाद बोल दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने समझौता पीएलए का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ हमने गलत किया, आपकी सरकार 8 साल से पकौड़े तल रहे हैं, जेल में डाल दो जिसने गलत किया है। एमओयू और अगर किसी ने गलत किया है, मैंने बीच में नहीं बोला है। नहीं, आप हमेशा बोलते हैं। सवाल का मैंने ऑर्डिनेंस की कॉपी निकाल दी सांसद महोदय, कम्युनिस्ट और आज तक पे पढ़ के जाऊंगा। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी ने एमओयू करके राजीव गांधी के फाउंडेशन में हमारा कोई एमओयू नहीं है। हमारा कोई एमओयू नहीं। नहीं, आपने सीधा पैसा हमारा लिया कोई एमओयू नहीं में, जिसकी हमारा कोई एमओयू नहीं है। और अगर कहीं पर गलत हुआ है तो आप सरकार जेल में डालिए। पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर कहते हैं हमारी सहायता करिए, हमें मोदी जी को बाहर करना है, राजनीति से बाहर करना है। हिंदू मुसलमान के अलावा 2 मिनट नहीं बोल सकते। कांग्रेस के नेता थे या नहीं? हर विषय पर अक्साई चीन को खोने का उसका जिम्मा किसके सर पर है? ये क्या जवाहरलाल नेहरू तैयार नहीं है इसके लिए? वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हजारों स्क्वायर किलोमीटर नेहरू जी के कार्यकाल में आपने गंवाया सर, और हम पर झूठे आरोप लगाते। शांत रहेंगे आप? ये गजट नोटिफिकेशन है धारा 370 का, कोई भी अपने मोबाइल पे गूगल पे निकाल सकता है। सांसदों को नहीं पता, हमें अनपढ़ बताते हैं। इसका पहला सेंटेंस पढ़ लीजिए, क्या है ये? संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा, इंग्लिश में है कि आर्टिकल 370 पार्ट 3 का यूज करते हुए हम घोषणा करते हैं, और उसके बाद 2 चेंजेस हैं। और मैंने इसलिए कहा कि आर्टिकल 370 के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में हुआ था। आर्टिकल 370 स्टिल ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कांग्रेस यार, ये मेरा थोड़ी ना है, ये पार्लियामेंट का गजट नोटिफिकेशन। ये सब लेकिन अनपढ़ लोग संसद में पहुंच गए, उनको पता नहीं होता। बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी के एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले। हाँ, मैं कह रहा हूं यार, ये तो मेरा क्या स्टैंड है? ये लिखा हुआ इसमें। ये सरकार का स्टैंड नहीं है। ये गजट नोटिफिकेशन सरकार का स्टैंड नहीं है। बिल्कुल, आप क्या दिखा रहे हो? दिखाओ के सुना दीजिए। ये गजट नोटिफिकेशन नहीं है क्या? आप पढ़ लीजिए इसको। कौन से सेक्शन को देख रहे हो? ये जरूरी है ना। सेक्शन जब आर्टिकल 370 खत्म हो गया, सेक्शन कहां से बचेंगे प्रभु? ये 2019 6 अगस्त किस दिन ये पारित हुआ था? अरे धारा 370 का नोटिफिकेशन आया ही इस दिन था। ये 6 तारीख पता ही नहीं है, कुछ भी सांसद बन गए लोग। तुम्हें बेवकूफी मत करो यार। अगला सवाल पूछिए। ये इसके बाद एक चीज बताइए, चलिए आर्टिकल 370 से गुजरात के चुनाव पे आते हैं। उसके बाद कभी गुजरात के चुनाव पे आते हैं। निकाल के दिखाइए। सुन लीजिए ना, बेकार की बात करते हैं यार। ये मोबाइल दीजिए, मोबाइल भी ले जाएंगे मेरा। ये मोबाइल मेरा रखना है तुम्हारा मोबाइल। ये गलत है। मेरा मोबाइल लेना चाहिए तो ले लो। आपका नहीं लेना है, आपका महंगे वाला। कानून ये 370 हटने के पहले का नोटिफिकेशन। अरे 6 अगस्त को नहीं, बिल्कुल इसका पहले का है। मैं आपको चैलेंज करता हूं। पागल है यार। चलो, अच्छा सर, एक सवाल तारीख डाली हुई है। एक सवाल ये बताइए, एक सवाल मेरा ये है। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, सब लोग बीन बजाने लगते हैं। सर, एक सवाल मुझे जेल डलवा देना, मैंने स्टेटमेंट बोली, ऑन रिकॉर्ड बोली। किसी को जेल में नहीं डालते। नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोल के जा रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने झूठ बोला है, और लाल किले के प्राचीर से झूठ बोला है। अगला सवाल। सर, सवाल मेरा ये है कि 370 का मुद्दा यदि चलेगा मीडिया में, आलोक भाई, अरे मैम चलवाइए। गुजरात मैं तो कह रहा हूँ चलवाइए। आप घूम नहीं पाओगे। ये मैं इसको गुजरात का नोटिफिकेशन लेके बैठा हूं साथ। आप सांसद हैं,
आप मुझे गजट नोटिफिकेशन दिखा दीजिए, उसमें लिखा हो कि धारा 370 हट गई, आप दिखा दीजिए। अरे आलोक जी नरसिंह राव पहले वाला नहीं है। आलोक जी नरसिंह राव जी एक अरे चीज 6 अगस्त 2019 को एक ही नोटिफिकेशन आया, अब 300 उसके अलावा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना पहले आया ना बाद में आया। एक जी, मैम, अगला सवाल। एक चीज ये बताइए सर कि गुजरात के चुनाव का जिक्र होते ही दंगे 370 ये सारी चीजें का क्यों जिक्र करते हैं? आप प्राइमरी चीजों का जिक्र क्यों नहीं करते? दोनों ही पार्टी अलग अलग मुद्दों पे भटक जाती है। दोनों ही पार्टी कोर मुद्दे जो है गुजरात के जो प्राथमिक मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग यहाँ परेशान, उसका जिक्र क्यों नहीं हम होता? 27 साल से विकास का काम ही कर रहे हैं। हाँ, हमारे तभी मोर भी हुआ है। संकल्प पत्र में तभी मोर भी हुआ मुझे है। कंप्लीट करने दो लोग में 27 साल, 27 साल। पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए। संकल्प पहले पत्र पिछले वाला पढ़ा है आपने, अपना 2017 वाला? आलोक जी पहले 70% काम नहीं हुआ जीवीएल भाई उसमें। उसमें ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी, बताइए ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ है? बोलिए, बाद में बोलिए। नहीं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनी थी, बताइए कहाँ बनी है? आलोक जी पहले कंप्लीट कर लेने 2017 का आपने मैनिफेस्टो पढ़ो, उसके बाद आओ मैदान में। सुन लीजिए गोपी, हमने संकल्प पत्र में सारे जो अब विकास संबंधित जो भी हमारी प्राथमिकताएं होगी उसको हमने संकल्प पत्र अरे में महंगाई लिया है। का मान नहीं है उसमें। कुछ विषय लिखे। महंगाई कैसे कम होगी उसमें? कहीं पर कहीं नहीं लिखा महंगाई संकल्प पूरे पत्र में। विश्व में सबसे कम है भारत में। क्या बात है, महंगाई तो है ही नहीं। है ही नहीं। है ही नहीं। विश्व के तुलना में महंगाई तो है ही नहीं, बीजेपी कह रही है। विश्व के तुलना में नहीं है। सर लेकिन विश्व में एक चीज बताइए, सभी ना जगह महंगाई है ना बेरोजगारी है, केवल भुखमरी है। भुखमरी के इंडेक्स में नीचे पहुंचा दिया देश को। विश्व के और यहाँ पर कुछ तुलना है ही में- नहीं। विश्व के तुलना में हमारी महंगाई का दर है ही सबसे नहीं। कम है। है ये ही नहीं। वास्तविकता है। बिल्कुल है ही सर नहीं। लेकिन एक चीज बिल्कुल है ही बताइए नहीं, कि बिल्कुल है ही नहीं। जब आपने पार्लियामेंट में कहा ऑफिशियली महंगाई है ही जब नहीं। संकल्प पत्र जारी किया तो संकल्प पत्र में आपने ये आपके पार्टी के जरिए ये कहा गया कि ऐसे आतंकवादी जो लोगों की प्रॉपर्टी है, हम एक ऐसा प्रॉपर्टी एक्ट भी लागू करेंगे जो कहीं पे भी क्रिमिनल जितने भी हैं उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके सरकार उससे दंगाइयों के जो पैसे दंगा करने में जो नुकसान हुआ है वो सारी चीजें वसूली जाएगी। क्यों, मतलब आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये जरूरी है गुजरात के? जब 20 साल से गुजरात में दंगे नहीं हुए हैं, लोग भूल चुके हैं दंगों को, तो क्यों आप लोगों को ये एक्ट लाने दंगाई की जरूरत सत्ता है? में चले गए, दंगे कहाँ से होंगे? दंगाई सत्ते अरे में आलोक जी, सत्ता में जवाब तो देने बैठे, दीजिए जो उनको। दंगाई करते हैं, जो उकसाते हैं लोगों को, वो सत्ता में बैठे हैं, इसलिए दंगे नहीं। लेकिन उसके बाद भी हुए, 2005 में भी दंगे हुए बड़ौदा में, भरूच में भी हुए, और जो पाटीदार आंदोलन था उसमें कर्फ्यू भी लगे हैं। सब झूठ बोल के जा रहे हैं आप लोग। क्या कर्फ्यू नहीं लगा पाटीदार आंदोलन में? हाँ या ना? आपका जो प्रश्न है, जब तक भाजपा है हाँ। वो यहाँ गुजरात सुरक्षित है। मैं फिर एक बार कहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसको एडवर्टाइजमेंट माने तो माने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे सोचने वाले के दिमाग में एक डर बिठाना जरूरी है। डर, बिल्कुल डर बिठाना जरूरी बिल्कुल। है। 22 पेपर आउट हुए, उनके मन में डर नहीं बैठा। कंप्लीट करने दो। उनके यहाँ बुलडोजर भेजो ना, जिन्होंने 22 पेपर आउट कराए। जिस प्रकार अरे मोरबी में 125 लोग मर गए, उसके यहाँ बुलडोजर भेजो ना। समय जिस प्रकार जयसुख दंगे पटेल करने के वाले घर पर बुलडोजर कब खुलेआम जाएगा ये घूमते थे, बताइए। गुजरात की जनता ओरेवा जानती है। कंपनी के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा ये बताइए। हाँ ठीक है, इनको बताइए ना। भाषण नहीं भाई, सीधा सवाल पूछ रहा सर, हूं। लोगों को सर, डरा के जवाब वोट ले ले रहे हो लेते हैं, आप। जवाब ले लेते हैं ना। और नहीं, यूपी में रेप के अरे, केस में आलोक नाम जी, भी आ जवाब जाएगा तो लेते हैं। बुलडोजर चल जाएगा। यहाँ 125 लोग मर गए, बुलडोजर नहीं आलोक जाएगा। जी, जवाब लेते क्यों हैं। भाई? जवाब लेते हैं। वो तो अमेरिका भाग गया जयसुख पटेल। सर जवाब दे सुना दीजिए। करोड़ों रुपए बांट के गया बीजेपी को। अरे आलोक जी 2 मिनट रुकिए, उसकी जवाब कंपनी पे लेते हैं ना डोजर कब पहले। चलेगा बुलडोजर ये बताइए। और वह कंपनी की कब उसको धराशायी करेंगे आप लोग? आलोक जी जवाब बिल्किस लेने बानो दीजिए। के लोगों को छोड़ेंगे और एवा वाले को भगाएंगे। ये गुजरात मॉडल है आपका। आलोक जी जवाब लेने दीजिए ना। 70 से सवाल- ज्यादा लोग कच्ची शराब, नकली शराब पीकर मर गए। किसके यहाँ बुलडोजर चला भाई, जरा बताएंगे? एक आदमी के यहाँ चला बुलडोजर? अच्छा आलोक जी जवाब लेने दीजिए ना, पहले उनको बोलने दीजिए। जी सर। अच्छा, पहले इन्होंने जो बड़ा टेक्निकल बातें उठाई आर्टिकल 370 को लेकर, उसकी जानकारी दे रहा हूं। ये अगस्त में पारित हमने दोनों संसद के सदनों में इसको आर्टिकल 370 को रिपील किया, बट इट बिकेम इफेक्टिव, क्योंकि कानून बनने के बाद राष्ट्रपति का आमोदन ये करने में कुछ समय लगता है। ये सितंबर 21 तारीख से ये
रिपील्ड 100% हो गया. द गवर्नमेंट रिवोक्ड. एक सुन लीजिए, इसमें क्या सुन लीजिए ना, इसमें अरे क्या लिख सर, रहा सर, है. सुन द लीजिए ना, गवर्नमेंट, एक मिनट। सुन लीजिए, ये गवर्नमेंट रिवोक्ड, गवर्नमेंट रिवोक्ड ऑन मंडे. सुन लीजिए ना, संसद में इसलिए कानून पारित हुआ, आज शाम को लागू नहीं होता है. उसके लिए एक प्रक्रिया होती है. वो प्रक्रिया आप शायद समझ नहीं. राष्ट्रपति के सिग्नेचर. तो ये तो गजट नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूं. नो, गजट नोटिफिकेशन के बारे में बोल रहा हूं यार. सुन लो, थोड़ा धैर्य तो रखो. आप अपने गोदी मीडिया की न्यूज पढ़ रहे हैं. सर मोदी 2 मीडिया मिनट नहीं, ये दीजिए। सरकार की नोटिफिकेशन है. पहले बोलने दीजिए. देखिए, जी, गवर्नमेंट रिवोक. दिखाइए मुझे. सुन रहा हूं सुन लो, वेट करो यार. इस देश में आलोक शर्मा के अलावा यदि कोई सोचता है, आर्टिकल 370 आज भी स्टैट्यूट पर है. मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी में भी तुम्हें दूसरा साथी शायद नहीं मिलेगा. सर आप चलिए, अकेले होंगे, कोई दूसरा साथी नहीं मिलेगा. नहीं, सुन लो, जहां मैं बता रहा हूं ना, उसी का बता रहा हूं. सुन लीजिए. चलिए आपको वो भी 2 मिनट टाइम है तो दिखाता हूं, जी वो भी सर, दिखा दूंगा. आप जवाब ठीक है? दे दीजिए, जवाब दे दीजिए. ये देखिए, हाँ। ये सितंबर 22 से दिस हैज बीन कंप्लीटली रिवील्ड. एंड आपका जो पॉइंट है वो ये आ रहा हूं उसी पर. अगस्त 5 से 8 ऑल क्लॉजेस ऑफ 370 आर्टिकल 370 shall cease to be operative. This is a resolution moved by Union Home Ministry, होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन मंडे. मतलब अगस्त 5 के बाद यदि कोई नोटिफिकेशन निकला हो, क्योंकि संसद के पारित करने के बाद और राष्ट्रपति के आमोदन मिलने के बीच का समय, उसमें यदि कोई नोटिफिकेशन आया हो, वो दैट विल सीज टू ऑपरेट. उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. ये भी इतनी स्पष्टता आ गई है. तो आप चलिए, नोटिफिकेशन पढ़ा है प्रभु मैंने. नहीं, मैं उसकी बात की बता रहा हूं ना. मैं तो 5 का पढ़ रहा हूं, बात का थोड़ी पढ़ रहा हूं मैं. अच्छा, बात का भी पढ़ना शुरू करो. थोड़ा अच्छा, सर। आंखें खुला रखो. चलिए सर, आप दोनों, संसद में क्या होता है चलिए, नहीं, आप दोनों हमारे साथ जुड़े. और वहां मोरबी कांड करवाने में कमीशन खाते हैं. इनका धंधा ही है बीजेपी. आप दोनों हमारे साथ जुड़े, गुजरात तक के इस मंच के पर आप जुड़े, उसके लिए आप दोनों का ही शुक्रिया. તો 1લી અને 5મી ડિસેમ્બરે ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે અને 8મી તારીખે મત ગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. એવામાં ગુજરાતમાં આ વખતે ત્રિપાખીયો જંગ જામ્યો છે અને એ પણ ખૂબ જ રસપ્રદ બની રહ્યો છે. ત્યારે જોવાનું એ ખૂબ જ રસપ્રદ રહેશે કે સત્તાનું સુકાન કોના સર પર જાય છે. અત્યારે આ વિશેષ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. આપ જોતા રહો ગુજરાત તક. નમસ્કાર.